नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की उस सनसनीखेज खबर की जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। थलापति विजय सुपरस्टार से सीधे मुख्यमंत्री बनने वाले जोसेफ विजय शपथ लेते ही बड़े संकट में फंस गए लगते हैं। तमिलनाडु पर 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज। पिछली डीएमके सरकार ने खजाना खाली करके चली गई और अब विजय को अपने चुनावी वादों को निभाने की चुनौती। क्या ये वादे निभ पाएंगे या फिर नई सरकार को शुरुआती दिनों में ही बैकफुट पर आना पड़ेगा? आज की इस स्क्रिप्ट में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कर्ज का सच, चुनावी वादे, चुनौतियां और भविष्य क्या हो सकता है। दोस्तों, थलापति विजय का नाम सुनते ही करोड़ों फैंस की आंखों में चमक आ जाती है। गिल्ली, पोक्किरी, मर्सल, लियो जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों से उन्होंने तमिल सिनेमा को नई ऊंचाई दी। लेकिन 2024 से 25 में उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेकर राजनीति में कदम रखा। तमिलागा वेट्री कजगम टीवी के पार्टी बनाई और 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में धमाल मचा दिया। 23 अप्रैल 2026 को हुए चुनाव में टीवीके ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर इतिहास रच दिया। डीएमके की 5 साल की सरकार को हराकर विजय ने 10 मई 2026 को चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये पहला मौका था जब कोई गैर द्रविडियन पार्टी का नेता लंबे समय बाद सत्ता में आया। फैंस की भीड़, सेलिब्रिटी सपोर्ट, युवाओं का जोश, सब कुछ सिनेमाई था। लेकिन सत्ता की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। शपथ लेने के कुछ घंटों बाद ही विजय ने कहा, हमारी तमिलनाडु को पिछली सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डुबो दिया है। खजाना खाली है। उन्होंने व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान किया। एमके स्टालिन ने जवाब दिया कि कर्ज लिमिट के अंदर है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। तमिलनाडु का कर्ज 2016 से 17 में करीब 2.8 लाख करोड़ था, जो 2026 तक 10 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। ये जीडीपी का बड़ा प्रतिशत है। ब्याज चुकाने में ही हर साल हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं। विकास कार्यों, सब्सिडी और नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहां से आएगा? यही बड़ा सवाल है। चलिए आंकड़ों में गोता लगाते हैं। तमिलनाडु भारत की सबसे विकसित राज्यों में से एक है, ऑटोमोबाइल, आईटी, टेक्सटाइल हब। लेकिन कर्ज भी सबसे ज्यादा। डीएमके सरकार में फ्री बिजली, कर्ज माफी, महिलाओं को सहायता जैसी स्कीम्स पर भारी खर्च हुआ। कोविड के बाद रिकवरी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने कर्ज बढ़ाया। 10 लाख करोड़ का मतलब समझिए, हर तमिलनाडु वासी पर औसतन 1.2-1.3 लाख रुपए कर्ज। ब्याज भुगतान ही बजट का बड़ा हिस्सा खा जाता है। विजय सरकार को अब चुनौती है पुराने कर्ज चुकाना, नई स्कीम्स चलाना और विकास करना। विजय ने कहा, खजाना खाली मिला। उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली हर 2 महीने में देने का ऐलान किया, जो सालाना 1730 करोड़ रुपए का खर्च है। लेकिन अगर कर्ज बढ़ा तो क्रेडिट रेटिंग गिरेगी, नए लोन महंगे पड़ेंगे। विपक्ष कह रहा है कि विजय सिर्फ बहाना बना रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्री चेतावन दे रहे हैं कि पॉपुलिस्ट स्कीम्स का बोझ राज्य की वित्तीय सेहत बिगाड़ सकता है। तमिलनाडु को अब फिस्कल डिसिप्लिन की जरूरत है, खर्च कंट्रोल, रेवेन्यू बढ़ाना, टैक्स कलेक्शन, निवेश आकर्षण और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, चुनाव में किए गए वादे। टीवीके का 40 पॉइंट मैनिफेस्टो बहुत आकर्षक था। महिलाओं, युवाओं, किसानों, एमएसएमई पर फोकस। इन्हें निभाना आसान नहीं होगा। महिलाओं के लिए वादे। हर महिला परिवार प्रमुख 60 साल तक को महीने के 2500 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में। हर घर को साल में 6 फ्री एलपीजी सिलेंडर। शादी करने वाली गरीब लड़कियों,
5 लाख आयु से कम परिवार को 8 ग्राम सोना, सिल्क साड़ी और फाइनेंशियल मदद। लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रोकने के लिए माताओं को 15,000 रुपए सालाना सपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग डिपार्टमेंट, स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक जस्टिस। युवाओं के लिए बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 4,000 रुपए महीना भत्ता, डिप्लोमा होल्डर्स को 2,500 रुपए, स्किल ट्रेनिंग में 10,000 रुपए तक स्टाइपेंड। सीएम पीपल सर्विस एसोसिएट प्रोग्राम गांव स्तर पर 5 लाख युवाओं को 18,000 रुपए सैलरी वाली नौकरियां। आईटीआई ग्रेजुएट्स के लिए अपस्किलिंग सपोर्ट। तमिलनाडु का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी और एआई सिटी। किसानों के लिए छोटे किसानों का पूर्ण कर्ज माफी, धान पर 3,500 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी, गन्ने पर 4,500 रुपए एमएसपी, सोलर पंप सिस्टम से सिंचाई सपोर्ट। सरकारी कर्मचारियों और अन्य एमएसएमई को सपोर्ट, कोलेटरल फ्री लोन, सब्सिडी। बुनकरों के लिए स्पेशल पैकेज। गवर्नेंस में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। पुलिस रिफॉर्म्स। ये वादे बहुत बड़े हैं। सिर्फ महिलाओं की 2,500 रुपए स्कीम पर सालाना हजारों करोड़ खर्च आएगा। 6 एलपीजी सिलेंडर, गोल्ड, जॉब्स, कुल मिलाकर बजट पर भारी बोझ। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, चुनाव में किए गए वादे। टीवीके का 40 पॉइंट मैनिफेस्टो बहुत आकर्षक था। महिलाओं, युवाओं, किसानों, एमएसएमई पर फोकस। इन्हें निभाना आसान नहीं होगा। महिलाओं के लिए वादे। हर महिला परिवार प्रमुख 60 साल तक को महीने के 2,500 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में। हर घर को साल में 6 फ्री एलपीजी सिलेंडर। शादी करने वाली गरीब लड़कियों, 5 लाख आयु से कम परिवार को 8 ग्राम सोना, सिल्क साड़ी और फाइनेंशियल मदद। लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रोकने के लिए माताओं को 15,000 रुपए सालाना सपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग डिपार्टमेंट, स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक जस्टिस। युवाओं के लिए बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 4,000 रुपए महीना भत्ता, डिप्लोमा होल्डर्स को 2,500 रुपए, स्किल ट्रेनिंग में 10,000 रुपए तक स्टाइपेंड। सीएम पीपल सर्विस एसोसिएट प्रोग्राम गांव स्तर पर 5 लाख युवाओं को 18,000 रुपए सैलरी वाली नौकरियां। आईटीआई ग्रेजुएट्स के लिए अपस्किलिंग सपोर्ट। तमिलनाडु का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी और एआई सिटी। किसानों के लिए छोटे किसानों का पूर्ण कर्ज माफी, धान पर 3,500 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी, गन्ने पर 4,500 रुपए एमएसपी, सोलर पंप सिस्टम से सिंचाई सपोर्ट। सरकारी कर्मचारियों और अन्य एमएसएमई को सपोर्ट, कोलेटरल फ्री लोन, सब्सिडी। बुनकरों के लिए स्पेशल पैकेज। गवर्नेंस में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। पुलिस रिफॉर्म्स। ये वादे बहुत बड़े हैं। सिर्फ महिलाओं की 2,500 रुपए स्कीम पर सालाना हजारों करोड़ खर्च आएगा। 6 एलपीजी सिलेंडर, गोल्ड, जॉब्स, कुल मिलाकर बजट पर भारी बोझ। दोस्तों, थलापति विजय सीएम बनते ही बड़े टेस्ट में है। 10 लाख करोड़ कर्ज और आकर्षक चुनावी वादे, ये कॉम्बिनेशन चुनौती भरा है। लेकिन अगर वे स्मार्ट गवर्नेंस, फिस्कल डिसिप्लिन और पीपल्स पार्टिसिपेशन से काम करें तो इतिहास रच सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? विजय वादे निभा पाएंगे या कर्ज उनका गला घोंटेगा? कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में और डिटेल। जय हिंद, वेट्री तमिलनाडु। थलापति विजय जिंदाबाद।